बांग्लादेश में क्या चल रहा है और वहां पर हिंसा प्रदर्शन क्यों भड़की हुई है, आई है उसे पर चर्चा करते हैं दोस्तों। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इससे हमारी बहुत मदद होती है। राजनीतिक अस्थिरता का शिकार बांग्लादेश। पाकिस्तान से अलग होने के बाद 7 मार्च 1973 को बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव हुए। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान की अध्यक्षता में अवामी लीग ने चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की। देश में जनता की सबसे ज्यादा पसंदीदा पार्टी माने जाने के बावजूद अवामी लीग पर चुनाव में धांधली करने और विपक्षी नेताओं के अपहरण की साजिश के आरोप लगे। आवामी लीग ने तब संसद की 300 सीटों में से 293 सीटें जीतीं, जो एक तरफा जीत थी। इस बड़ी जीत के साथ ही बांग्लादेश में निरंकुश शासन की शुरुआत हुई। 1974 में प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान ने सभी विपक्षी दलों के साथ साथ संसद से अधिकांश प्रेस सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे देश में एक तरह की तानाशाही की शुरुआत हो गई। हालांकि मुजीबुर रहमान अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल 13 दिन के बाद सेना ने तख्ता पलट कर दिया। बिना चुनाव लड़े जमाते इस्लामी ने कैसे शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। 1 अगस्त को बांग्लादेश सरकार ने देश में जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन पर बैन लगाने की अधिसूचना जारी कर दी। माना जा रहा है कि यही शेख हसीना के लिए बड़ी भूल साबित हुई। सरकार ने जमाते इस्लामी पर विरोध प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगाया था। बांग्लादेश आरक्षण की आग में झुलस रहा है। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी हैं। हजारों की संख्या में आम जनता सड़क पर है और अब देश की बागडोर आर्मी के हाथों में है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ करीब 1 महीने से छात्रों को विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में बीते करीब 1 महीने से जारी आरक्षण विरोधी प्रदर्शन कब खत्म होंगे, इसे लेकर ठीक कुछ कह पाना फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि इन प्रदर्शनों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल जरूर कर दिया है। देश में सेना ने कमान संभाल ली है और आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार का गठन कर देश चलाने की बात कही है। 21 जुलाई को जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण कोटे को अवैध करार दिया तो उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अब ये गतिरोध थम जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी शेख हसीना सरकार के खिलाफ अड़ गए और इस्तीफे की मांग करने लगे। जमाती इस्लामी एक इस्लामिक राजनीतिक और सामाजिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1941 में अबुल आला मौदूदी ने की थी। इसका उद्देश्य इस्लामिक सिद्धांतों और शरिया कानून के आधार पर समाज को बदलना और इस्लामी राज्य की स्थापना करना है। जमाते इस्लामी को बैन करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। आतंकी गतिविधियों से संबंध। कुछ देशों में जमाते इस्लामी पर आतंकी संगठनों से संबंध होने के आरोप लगे हैं। राजनीतिक अस्थिरता। संगठन के चरमपंथी विचारधारा के कारण यह राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। इस तरह के प्रतिबंध अक्सर सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के मद्देनजर लगाए जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम सामाजिक और राजनीतिक विवाद के रूप में भी सामने आ सकता है। जमाते इस्लामी को बैन करना पड़ा भारी। इस बीच शेख हसीना सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे शायद पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा माना जा सकता है। 1 अगस्त को बांग्लादेश सरकार ने देश में जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन पर बैन लगाने की अधिसूचना जारी कर दी। माना जा रहा है कि यही शेख हसीना के लिए बड़ी भूल साबित हुई। सरकार ने जमाते इस्लामी पर विरोध प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगाया था। जमाते इस्लामी पर बैन के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और सैकड़ों मौतों के लिए हसीना सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। हिंदू विरोधी हिंसा के आरोप। जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है। पार्टी का छात्र संगठन बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर काफी प्रभावशाली संगठन है। हालांकि इस पर अक्सर हिंसा और चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। खासकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले ज्यादातर हमलों में जमाते इस्लामी के छात्र संगठन का ही नाम आता रहा है। यही नहीं, भारत में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद जमाते इस्लामी के नेताओं और छात्र संगठन पर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे भड़काने का भी आरोप है। दोबारा हिंसक प्रदर्शन के पीछे हाथ।
माना जा रहा है कि बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हिंसक प्रदर्शन और शेख हसीना के विरोध के पीछे इसी संगठन का हाथ है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश में आम चुनाव में हिस्सा ले चुकी है, वहीं खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार में भी शामिल रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल रहने के बावजूद बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पर चरमपंथी होने का आरोप लगता रहा है। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2013 को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनाव आयोग के साथ जमात के रजिस्ट्रेशन को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद जमात ने अपीलीय डिवीजन में अपील की, लेकिन 2018 में बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने जमाते इस्लामी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था, जिससे यह चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी। कैसे बना जमाते इस्लामी? जमाते इस्लामी की स्थापना भारत की आज़ादी से पहले साल 1941 में इस्लामी धर्मशास्त्री मौलाना अबुल अला मौदूदी ने की थी। यह एक इस्लामिक राजनीतिक संगठन था। मिस्र में बने मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह जमाते इस्लामी अपनी तरह का पहला संगठन था जिसने इस्लाम की आधुनिक संकल्पना के आधार पर एक विचारधारा को तैयार किया। हालांकि आज़ादी के बाद जमाते इस्लामी कई धड़ों में बंट गया, जिसमें जमाते इस्लामी पाकिस्तान और जमाते इस्लामी हिंद प्रमुख थे। वहीं पाकिस्तान में जमाते इस्लामी के पूर्वी धड़े से बांग्लादेश जमाते इस्लामी का जन्म हुआ, जिसे बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के नाम से जाना जाता है। 1971 में जब बांग्लादेश अलग देश बना था, तब इस संगठन ने बांग्लादेश से पाकिस्तान के अलग होने का भी विरोध किया था। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में हालात कब तक सही होंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय श्री राम।